तो दोस्तों आज 20 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश संयोजक राजेंद्र चैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि देश के 15 राज्यों में सरकारी भर्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भी केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और जब भी राजस्थान प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं तो बाहरी राज्यों का प्रतिशत नौकरी में अधिक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती निकाल परीक्षा तो आयोजित करवा ली, किंतु उसके जारी परिणाम चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की पालना नहीं करने का खामियाजा 6 साल बाद भी 2812 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से 129 नगर निकाय एक बार फिर से अगस्त में नहीं हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। इसमें बाड़मेर व भरतपुर को छोड़कर बाकी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जो कि इस वर्ष 1 से 6 सितंबर के मध्य 12 शिफ्टों में प्रत्येक दिन सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6 बजे के मध्य संपन्न होगी। इस वर्ष यह परीक्षा देश के 224 परीक्षा के शहरों के 605 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। 12वीं कक्षा के बाद छात्र छात्राओं के लिए सबसे बड़ा द्वंद्व यह है कि वे किन विषयों का चुनाव करें। सही कैरियर विकल्प और विषय का चुनाव एक कठिन प्रक्रिया है। उचित मार्गदर्शन के बिना इस चुनाव में गलती की संभावना भी बढ़ जाती है और ये निर्णय वास्तव में बच्चों के भविष्य की आधारशिला होते हैं। इसलिए इसके चुनाव में हर एक पहलू का बारीकी से अध्ययन और जानकारी होना अनिवार्य है। अक्सर बच्चे विषय के चुनाव के दौरान जल्दबाजी कर जाते हैं और कोई ऐसा विषय चुन लेते हैं जो कि बच्चे की प्रतिभा के अनुकूल नहीं होते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश के स्कूली छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है। NCERT की ओर से तैयार दिशा निर्देश में 3 तरह के छात्रों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक पहली श्रेणी के वे छात्र होंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं, बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। अब दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन ही फिट करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। अब बच्चों की ऑनलाइन ही फिटनेस क्लास भी होगी, जिसमें उन्हें योग, एरोबिक्स, जुबान में ध्यान लगाना सिखाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए एक YouTube चैनल भी तैयार किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को आपराधिक कार्रवाई निरस्त होने के बावजूद भी पेंशन पर लाभ नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और DGP सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने में अब पंचायतें भी मदद करेंगी। जिन छात्रों के पास पढ़ाई जारी रखने के लिए डिजिटल संसाधन नहीं होंगे, उन तक शिक्षकों द्वारा तैयार नोट्स पंचायतें पहुंचाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार देर शाम NCERT विशेषज्ञों द्वारा तैयार नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। सरदार शहर में सेना भर्ती रैली में सिपाही NAA वेटरनरी एवं सिपाही D फार्मा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर तक खुली रहेगी। इसमें जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिले के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में नियुक्त हुए शिक्षकों के वेतन विसंगति विवाद का निपटारा 3 महीने में करने के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने 183 याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में विभाग में विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति में अब पदों की संख्या बढ़ा दी है। इस भर्ती में MBC को 5% और EWS श्रेणी में 5% आरक्षण का लाभ देते हुए पद बढ़ाए गए हैं। नए सिरे से आवेदन भी मांगे गए। भर्ती में शामिल होने के लिए अब 26 अगस्त से 24 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। साथियों, BSTC और PTT परीक्षा को लेकर प्रदेश भर के परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में है। आज शाम 7 बजे आने वाली शिक्षा विभाग समाचार सीरीज के अंतर्गत हम आपको BSTC, PTT
रीट से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं कमेंट है उनके आधार पर आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसलिए शाम 7 बजे की समाचार संध्या सीरीज को आप आवश्यक रूप से देखें। यदि आप राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, पटवार से जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं और आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। साथ ही राजस्थान के विद्यार्थियों और बेरोजगार परीक्षार्थियों को समर्पित चैनल है जिस पर हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।